साल बाद अगर तेज नहीं तुम भागोगे अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाने देंगे, हंसेंगे लोग। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। जनाब, मैं अदालत के सामने ये 15 गूगल लिंक, 3 यूट्यूब वीडियोस और एक टेस्टिमोनियल का प्रिंट आउट रखना चाहूंगी। ठीक है। और इससे क्या प्रूव करना चाहती हैं आप? यही प्रूव करना चाहती हूँ जनाब कि तोता बोलना नहीं सीखता, सिर्फ नकल करना सीखता है। अरे नकल करना सीखता है क्या? हेमलता जी को गाली तो देता है ना? हाँ, अरे हाँ, बिल्कुल देता है। ये इंसान अपनी चाची को गंदी गंदी गालियां देता है जनाब। आप अपने ही क्लाइंट को दोषी ठहरा रही हैं। जी जनाब, पर पीछे गाली देने का। क्या तूने कभी अपनी चाची को मुंह पे बोला है? ना मुंह पे नहीं, चाची हैं। संस्कारी है जनाब। मेरा क्लाइंट अपनी चाची को पीठ पीछे गंदी गंदी गालियां देता था, तोते ने सुन सुन के सीख ली। इसमें इसकी क्या गलती है? क्या अपने रिश्तेदारों को पीठ पीछे गाली देना भी जुर्म है? जनाब, अपने बड़े बुजुर्गों को मुंह पे गाली देना हमारे संस्कारों के खिलाफ है। इसलिए हम सब ला 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 या फिर रोटियों भारी मेरे कसम, मैं जरा अपनी बहन की हुई हूँ। हाँ भैया। हाय, थैंक यू मेरे कसम। और रुक 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 रुक, हाँ फजीता पूरी बात समझा कर जा मुझे। भैया है, बता दीजिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ। फजीता तेरा कोई भरोसा ना है, बहन क्या बता कर कहीं और निकल जाए। पूरा रूट समझा कर जा मुझे। भैया है, कैसा बेतबार कसम है तू, पूरा रूट समझा के जाऊँ तो सुन लो। यहाँ से सीधी जाऊंगी, लाल बत्ती पड़ेगी, लाल बत्ती से सीधा मेरी बहन के घर जाता, उल्टा हाथ में जब जानू कर जाता, मैं तो उल्टा हाथ में मुड़ जाऊंगी, जब जानू के पास चले जाऊंगी और अपनी बहन से फोन करके कह दूंगी अगर तेरे जीजू का फोन है तो मेरे घर में बढ़िया। और मैं तो फिर जब जानू के साथ चले जाऊंगी, क्योंकि मैंने जब जानू से शादी से पहले वादा करा था, शादी किसी भी कम वक्त से हो लेकिन तुमसे मिलना नहीं छोड़ूंगी, तुमसे बेवफाई नहीं करूंगी, चाहे पति की जैसे मार दूंगी लेकिन तुमसे बेवफाई नहीं करूंगी। और मेरी बहन को तो पता ही है कि जब्बार के साथ फ्री हो चुकी है और वो तुमसे कहते हैं हाँ जीजू ये तो यही पे बैठी है। और मैं जब जानूंगा पूरे दिन घूमूंगा और वापस अपनी बहन के करूंगी, मेरी बहन से कहूंगी मुझे जब्बार जानू के साथ अकेले में कुछ बात करनी है, तू जरा कहीं चली जा। वो कहीं चली जाए, पूरे घर में मैं और जब्बार जानू करेंगे, फिर मैं और जब्बार जानू धूम पचाक धूम, फिर आराम से वो रात को घर पे आ जाएगी। मुझे हाँ फिर जब्बार जानू कहेगा है वजीदा तुझे देख के दिल नहीं भरा, तो रुक जा। मैं कहूंगा नहीं नहीं, वो कम वक्त मेरी जो चुटिया पकड़ के रखता है, बड़ा कम वक्त आदमी होगा। नहीं देखो वजीदा तुझे देख के मेरा दिल नहीं भरता, तू इतने घंटे बाद रुक जा और रोने लगेंगे और मैं पिघल जाऊंगी बिल्कुल, क्योंकि जब्बार जानू क्या हो आंसू नहीं देख सकती। फिर मैं कहूंगा है तेरे चक्कर में जब्बार जानू है तो 50 पति कुर्बान, मैं नहीं रुक रही हूँ। मैं अपनी बहन से तुम्हें फोन करूंगी, मेरी बहन तुमसे कहेगी जीजू फजीदा बहन इतने दिनों बाद आई, प्लीज इसे आज रुकने दो, बहन के तो घर है, तुम कह दो हाँ। मेरी बहन तुम्हें बेवकूफ बना के तो बातों बाजो। मैं फिर अपनी बहन से कहूंगी जा तू एक काम कर, तू दूसरी वाली बहन के घर चला और मेरे जब जानू को रात में कुछ अकेले में कुछ बात करनी हो कहते ठीक है। फिर रात में और जब जानू करेंगे फिर तुम पचाक दूं पूरी रात हम बैठ कर आराम से। हेलो हेलो वॉइस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए मुझे यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। आप लोग सिर्फ मेरी फेस नहीं देख पाएंगे, ना ही मुझे देख पाएंगे, बस इस आईने को देख लीजिए, देख लेकर खुश हो जाइए। आईने को देखिए, खुश हो जाइए, आईने को देखिए, खुश हो जाइए। फेस रीडिंग के बारे में बहुत कुछ जानना है आप लोगों को। फेस रीडिंग, ट्रू लव, क्या लगता है आप लोगों को मेरा ट्रू लव कौन होगा? जिसकी तस्वीरें मेरे पास आ रही हैं, किसकी फेस के आ रही हैं मेरे पास तस्वीरें? ट्रू लव, फेस रीडिंग, कैसे फेस रीडिंग करते हैं? सबको यही सवाल लग रहा है इस बीच में। फेस रीडिंग किसकी की जाती है? किसकी होती है फेस रीडिंग? आपका ट्रू लव कौन है? मुझे जवाब देने की जरूरत है। आपके तस्वीरों से समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ट्रू लव को किसके नाम से बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। मुझे बोलने की जरूरत है इसमें ट्रू लव के बारे में, मेरी सच्ची मोहब्बत के बारे में मुझे बताने की जरूरत है आप लोगों को। तस्वीरें देख लीजिए आप लोग, किसके बारे में बात कर रही हूं मैं? किसकी शक्ल की सूरत वाले मेरे घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं? मेरे खानदान से है वो, मैं मिली हूं उनसे। आप लोग डिसाइड कर रहे हैं, वो मैं नहीं, ट्रू लव के बारे में। क्योंकि फेस रीडिंग हो जाएगी उसकी, अगरचे उसकी फेस किसी और की फेस से नहीं मिलेगी तो उसकी फेस रीडिंग हो जाएगी। डरते हैं आप लोग,
मेरे सामने आने की हिम्मत और औकात दिखा दीजिए। पहले मेरे सामने आने की औकात और अपनी हैसियत और अपना तजुर्बा बता लीजिए। आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अलग फेस वाले को, अलग शख्सियत को आप लोग मेरे सामने ला सके। समझ में आया? वही मेरे रिश्तेदार हैं, वही मेरे दोस्त हैं, वही मेरे दुश्मन हैं, वही सब कुछ है। ठीक है? मुझे बताने की जरूरत है कि तस्वीरें किसकी आ रही है यहां पर। जरूरत है मुझे बताने की। मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत है। आप बता दीजिए मेहनत करने की मुझे जरूरत है तो। जिसकी शक्ल के लोग घर के अंदर आ रहे हैं उसकी फेस रीडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसकी फेस रीडिंग? क्योंकि वो आपके किसी जानने वाले की शक्ल का है। अरे नहीं होगी फेस रीडिंग। वो बिना फेस रीडिंग से ही वो कैंसिल करके भाग रहे हैं। वो इसलिए डरिए मुझसे, अच्छे तरीके से मुझसे डर बनाए रखिए। ये डर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि दूसरी शक्ल वाले शख्स की एंट्री मेरे घर में नहीं होगी। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए। आप जितना बोल सकते हैं उतना बोलने की कोशिश कीजिए और मेरा डर बनाए रखिए। मुझे आप लोगों का डर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मुझसे डर कर और मुझसे झुक कर ही बात कीजिए हमेशा। ज्यादा मेरे सामने जुबान हिलाने की कोशिश भी नहीं कीजिए, और कोशिश करने का सोचे तो पहले अपनी शक्ल देख लीजिए। समझ में आया? पहले अपनी शक्ल आईने में देख लीजिए। देखिए आईना, देखिए आईने में अपनी शक्ल देख लीजिए। उसके बाद हिम्मत कीजिए मुझसे बदतमीजी से बात करने की, क्योंकि आपकी जो शक्ल है उस शक्ल के मुताबिक ही आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगरचे आपने दूसरे तरीके से बात करने की मुझसे कोशिश की तो आपकी शक्ल का आईना उतर कर आपकी असलियत आपके सामने लेके आएगा। डर बनाए रखिए। मेरे नाम का डर, मेरा डर और मेरे वजूद का डर बना रहना चाहिए। समझ में आया? ये मैं नहीं कहती, जो लोग मेरे पास आते हैं, जो आपको बुला लेके आते हैं, वो लोग आपको समझा के ही लेके आते हैं। इसलिए अपनी शक्ल के मुताबिक मुझसे बात करने की, उस लहजे में, उस लिहाज में, उस मैनर्स में बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फेस रीडिंग हो रही है यहां पर। मेरा ट्रू लव कौन है उसकी ही तस्वीरें आएंगी। अब दूसरों की तो आने की हिम्मत भी नहीं होगी आप लोगों की, क्योंकि उसकी फेस रीडिंग हो जाएगी। ला के बताइए दूसरी फेस वालों को आप लोग। मुझे बर्दाश्त करने की जरूरत है, मुझे बोलने की जरूरत है कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है और किसके साथ हूं मैं। मुझे जरूरत है। मुझे कोई भी तकलीफ में देखना नहीं चाहता है, मुझे कोई भी परेशानी में देखना नहीं चाहता है। समझ में आया आप लोगों को? आप जैसे गिरे हुए गंदे लोग अपने घरों के अंदर बंद रहिए, क्योंकि आईना उठाइए, अपनी शक्ल देख लीजिए जाकर, आपका ट्रू लव दिख जाएगा आपको। अगर बच्चों की तस्वीर बतानी है तो अपना आईना उठाइए, या मोबाइल होगा आप लोगों के पास, मोबाइल लीजिए और अपनी शक्ल देखिए। नहीं है मोबाइल, नहीं है आईना आपके घर के अंदर, शीशा लगा लीजिए। एक शीशा घर के अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लगा लीजिए और मेरा डर बनाए रखिए। मेरे सामने झुककर और डरकर रहने की आदत डाल लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से।
इसीलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है मेरे रिश्तेदार हैं या नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरा ट्रू लव कौन है। बाहर जो पब्लिक बैठी हुई है, जो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं, वो लोग सारे के सारे संभाल लेंगे, मुझे रोने नहीं देंगे, मेरी आंख में आंसू आने नहीं देंगे और मुझे एहसास ही नहीं कराने देंगे कि मेरे रिश्तेदार हैं या नहीं है, मेरा ट्रू लव है या नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पब्लिक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगरचे मैं रोऊंगी, अगरचे मैं उदास हो जाऊंगी तो पब्लिक नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। आईना उठाइए, मोबाइल उठाइए, अपनी शक्ल देखिए, ठीक है? अपनी शक्ल देखिए, आईना उठाइए, मोबाइल उठाइए और हर वक्त अपने हाथ में मोबाइल रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को जो मेरे घर के अंदर आता है उसकी तस्वीर खींच के पेपर में छाप दीजिए कि किसकी शक्ल का आया है मेरे घर के अंदर। समझ में आया आप लोगों को? मुझे बोलने की, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुझे अल्लाह ने सिर्फ आराम के लिए बनाया है, अल्लाह ने मुझे सुकून के लिए बनाया है, अल्लाह ने मुझे दुनिया वालों को अपना डर बनाकर मेरी इज्जत कमाने के लिए बनाया है। मुझे अल्लाह ने इज्जत कर लीजिए। खुदा ने जो मुझे नेमत दी है, आप लोगों के नसीब में नहीं है वो, आप लोगों की किस्मत में वो खुशी नहीं लिखी है खुदा ने, आप लोगों की किस्मत में वो सुकून नहीं लिखा है खुदा ने, आप लोगों की किस्मत में वो खुशहाली नहीं बनी हुई है। जितना आप इस सच्चाई को जान लेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। मुझे रोने नहीं देता मेरा मालिक और मुझे नीचा गिरने नहीं देगा मेरा मालिक। अपना आईना और अपना मोबाइल साथ में रखिए, तस्वीर खींचिए और न्यूज़पेपर में छाप दीजिए कि कौन आया था मेरे घर के अंदर। फेस रीडिंग के बारे में नहीं मालूम है आप लोगों को तो जाइए सर्च कीजिए फेस रीडिंग क्या होती है, किसकी फेस होती है, फेस रीडिंग देख लीजिए। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही मेरा ट्रू लव कौन है, आप लोग बना के लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैं रोना, मैं उदास ना हो पाऊं। आप लोगों को मुझे खुश करना है किसी भी हालत में। समझ में आया? मोबाइल उठाइए और अपना आईना लेकर अपनी शक्ल देखिए आईने में, किसकी शक्ल के हैं आप लोग, उस तरीके से बात कीजिए। पहले जाइए अपनी शक्ल देखकर जो शख्स के बारे में आप लोग मेरे सामने आके बात कर रहे हैं उसके बारे में जानिए, उसके बारे में सीखिए, वो जैसा बात करता है उसका तरीका अपनाइए और उसका सलीका सीख कर मुझसे आके बात कीजिए। क्योंकि आपकी शक्ल के साथ साथ आपकी फेस रीडिंग हो जाएगी। जितना भी गुड एक्टर होगा उसकी शक्ल जितनी भी मिलती होगी, असली इंसान असली ही होता है, नकली इंसान नकली ही होता है। समझ में आया? जिस तरीके से आप एक्टिंग नहीं कर पाते हैं उस तरीके से आप लोगों की फेस रीडिंग हो जाती है। आपको पूरी तरीके से रिहर्सल करनी है, सीखना है, जानना है उसके बारे में, उसके बाद उसके तरीके से आपको चलना है। उस अपने चेहरे पर पर्दा लगाए हुए, अपने आप को संभाले हुए उसके नमद आपको एक्टिंग करनी है, नहीं तो आपकी फेस रीडिंग हो जाएगी। मेरा ट्रू लव कौन है? कौन है मेरा ट्रू लव? मुझे बोलने की जरूरत है? मुझे जरूरत है तो घर के अंदर जो लोग आते हैं शीशा लेकर, क्या मोबाइल लेकर खड़े हो जाइए आप लोग। मोबाइल लेकर, शीशा लेकर खड़े हो जाइए। क्योंकि मुझे ना उनके आने से कोई फर्क होगा ना उनके जाने से कोई फर्क होगा। जो भी आ रहा है मुझे पिछली बातें याद दिलाने के लिए आ रहा है, जो उनके अंदर होती ही नहीं है, वो उनके अंदर वो होती ही नहीं है वो बात। फेस मिल जाने से कुछ भी नहीं होता है, उसके नमद आपको एक्टिंग करनी पड़ती है,
उसके नमद आप लोगों को डायलॉग बोलने पड़ते हैं, उसके नमद आप लोगों को रिहर्सल करनी पड़ती है। समझ में आ गया आप लोगों को फेस रीडिंग के बारे में? अगरचे वो फेस रीडिंग बिल्कुल डिट्टो आप उसके तरीके से मैच कर पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। अब मेरा ट्रू लव कौन है, किसकी तस्वीरें आ रही हैं मेरे पास, कौन सी शक्ल वाले की तस्वीर आ रही है मेरे पास, आप लोग ही डिसाइड कर लीजिए। सारी की सारी बातें आप लोग ही सोच लीजिए मेरे ट्रू लव के बारे में, मेरे बारे में और मेरी शक्ल के बारे में। और जो रिश्तेदार आप लोग मेरे लिए बना के ला रहे हैं, मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं खुश होंगी, क्योंकि जो असली होता है वो असली होता है, जो नकली होता है वो नकली ही होता है। जो उसकी क्वालिटीज है इसके अंदर कभी भी नहीं आ सकती है। समझ में आया आप लोगों को? जो उसके अंदर मोहब्बत होती है इसके अंदर कभी भी नहीं आ सकती है। आप डायलॉग रिहर्सल कीजिए, आप अपनी फेस आईने में देखिए और अपने आप को खुद को उसकी जैसा बनाने की कोशिश कीजिए पूरे तरीके से। गुड लक है मेरी तरफ से आप लोगों को, क्योंकि असली असली होता है, नकली नकली होता है। रिहर्सल कीजिए आप लोग। अगर मुझे कॉपी करना चाहते हैं तो आपकी औकात आपको दुनिया वाले बता देंगे। मुझे कॉपी करने की कोशिश भी मत कीजिए, समझ गए आप लोग? आपकी औकात आपको दुनिया वाले ही बता देंगे मुझे कॉपी की आपने। इसीलिए पहले आईना देखिए, मोबाइल उठाइए, अपनी शक्ल देखिए। गुड लक। डायलॉग के साथ, उसकी एक्टिंग के साथ मेरे सामने परफॉर्मेंस करने के लिए आ जाइए आप लोग। मैं बताती हूं आप लोगों को असली क्या है, नकली क्या है। मैं बैठी हुई हूं ना यहां पर बताने के लिए आप लोगों को कौन असली है कौन नकली है। आपकी औकात देखने के लिए आईना उठाइए और कैमरा लीजिए, आप लोगों की औकात दिख जाएगी। डायलॉग के साथ, पूरे एक्शन के साथ उसकी एक्टिंग कीजिए, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। आपके आइडल है वो, आपके आइडल है वो। समझ में आया आप लोगों को? आपके आइडल है वो। आपकी औकात आपको खुद समझ में आ जाएगी। शीशे में देखिए, थोड़ी देर बात कीजिए, क्या मैं उसके जैसा लगता हूं? मैं जो इतनी अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं उसके जैसा हूं? इतने अच्छे डायलॉग बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आईना लीजिए, सामने आईना लीजिए, मोबाइल लीजिए, आपकी औकात आपको दिख जाएगी। गुड लक है मेरी तरफ से आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक। कीजिए एक्टिंग, अच्छे तरीके से कीजिए एक्टिंग। बेस्ट ऑफ लक। आपको देख के लग रहा है कि इस बार आप डांडिया में डांडिया तोड़ नाचेंगी। भाई तो का है ना बरबूती जी, हमको बहुत पसंद है डांडिया खेलना। ई फैटी बॉल्स का इंतजार हम पूरा साल करते हैं। फैटी बॉल से आपके लड्डू के भैया हैं। हाँ, का बोले? साडियां पंजाबी मावा अम्मी पैसे दे दे। मैं कर दिया नवा खसम। मैं तो कहनी गा मैनू मंडी ते बेचो, बीमारी पड़े तुसी मेरी जड़ी जान नु कीड़े पाए अरे वो अचानक से हो गया, वो चूहा था ना। अरे कोई बात चोर होता तो उसको आज छोड़ते नहीं। अच्छा, शांत हो लेकिन वो जाओ। अचानक से निकला, हम एकदम सो रहे थे, हम चौंक गए बिल्कुल। हाँ, समझ हमारा सकते हैं। बीपी लो हो गया। आप ठीक हो? नहीं, लेकिन आप ठीक है, आप ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं होगी। आराम है, आराम है। भारतीय बीवी 1 घंटे तक पति को लेक्चर देने के बाद बोलती है, मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया। भारतीय बीवी 1 घंटे तक पति को लेक्चर देने के बाद बोलती है, मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया। साला मेरा भी सपना है कि इनकम टैक्स वाला मेरा घर आए छापा मारने के लिए। सोफा खोले तो नोटों का बंडल मिले, पानी का टंकी खोले तो नोटों का बंडल मिले, साला दीवार तोड़े तो सोना ही सोना मिले। बोका चोदा, इनकम टैक्स वाला भी सोचेगा। आज एक दिन खाना नहीं बनाया तो सब ने मुझे इतना सुनाया, स्टेटस डाल देती हूँ। सब पूछेंगे तूने क्या बनाया, सिर्फ माँ ही पूछती है बेटा तूने भी कुछ खाया। सब मुझे कितना सुना देते हैं पर मैं कभी जवाब नहीं देती, स्टेटस डाल देती हूँ। माँ बाप ने संस्कार दिए हैं इसीलिए चुप हूँ, वरना अभी तक तो सबको धूल चटा चुकी होती।
ये भी हमेशा मुझे ही गलत बोलते हैं, कभी अपने घर वालों को नहीं बोलते। स्टेटस डाल देती हूँ, औरों से क्या शिकायत जब अपने ही साथ नहीं देते। पता नहीं कहाँ आके फंस गई, स्टेटस डाल देती हूँ। గజం 13,000కి సిఆర్డి అప్రూవ్డ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కంకిపాడు పెద్దగురాల్లో ఉన్న న్యూ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది. ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ వచ్చి మనకి బందర్ రోడ్ నేషనల్ హైవే నుంచి 2 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంది. హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది. ఈ వెంచర్ లో వచ్చి హౌసెస్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చేస్తున్నారు. ఈ గజం 13,000కి సిఆర్డి అప్రూవ్డ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కంకిపాడు పెద్దగురాల్లో ఉన్న న్యూ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది. ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ వచ్చి మనకి బందర్ రోడ్ నేషనల్ హైవే నుంచి 2 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంది. హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది. ఈ వెంచర్ లో వచ్చి హౌసెస్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చేస్తున్నారు. ఈ గజం 13,000కి సిఆర్డి అప్రూవ్డ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కంకిపాడు పెద్దగురాల్లో ఉన్న న్యూ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది. ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ వచ్చి మనకి బందర్ రోడ్ నేషనల్ హైవే నుంచి 2 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంది. హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది. ఈ వెంచర్ లో వచ్చి హౌసెస్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చేస్తున్నారు. ఈ గజం 13,000కి సిఆర్డి అప్రూవ్డ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కంకిపాడు పెద్దగురాల్లో ఉన్న న్యూ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది. ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ వచ్చి మనకి బందర్ రోడ్ నేషనల్ హైవే నుంచి 2 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంది. హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది. ఈ వెంచర్ లో వచ్చి హౌసెస్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చేస్తున్నారు. यात्रीगण कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और नागुर का इंतज़ार कीजिए। सारे ख्वाब झूठे, सच्चाई और आमने सामने मिलते सो सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। यात्रीगण अपने अपने सामान का खुद बोझ उठाइए। आज अपनी मम्मा को किसी से बात करते सुन के मैं तो दुखी हो गया हूँ कि मेरी मम्मा मेरी शादी जल्दी इसलिए करना चाह रही थी ताकि वो मेरे बच्चे पैदा हों तो उनको बेच के अमीर हो सके। मम्मा मेरे बच्चों से कारोबार करना चाह रही थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ मैं जिसको अपनी व्यवहार वही करिए दूसरे के साथ जो अपने साथ आपको पसंद हो। कर्मा रिटर्न्स, लेकिन कर्मा रिटर्न्स में टाइम लगता है, एक दिन नहीं आते हैं। आज जो आपकी निंदा कर रहे हैं कल पूरी दुनिया में समाज में ढंका बजाकर उनकी निंदा होगी, लेकिन आपको तभी। मम्मी आप पढ़ाई में कैसे थे? एकदम टॉपर, हर सवाल के 2-2 जवाब देती थी। हैं? हाँ, पूछ के देख ले। व्हाट इज योर फादर्स नेम? मम्मी आप पढ़ाई में कैसे थे? एकदम टॉपर, हर सवाल के 2-2 जवाब देती थी। हैं? अनन्या, सनी, विक्रम, तुलसी, बंटू, बेस्टेस्ट फ्रेंड, कुक्कू, वर्ल्ड्स बेस्ट वेडिंग प्लानर। हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? व्हाट अ सरप्राइज। अकेले आए हो? नहीं, विक्रम के साथ आई हूँ। ये अनन्या है, मेरी फियांसे। वाओ, व्हाट अ हैंडसम बॉय। देखो तुलसी, देखो मतलब क्या मेरा एक्स है विक्रम? इसे देखो, ये कितनी प्रिटी है, जस्ट लुक एट हर। अरे स्टूपिड, ये मेरी एक्स है, याद है? एक्सक्यूज मी। वाओ, आप सब एक दूसरे के एक्स हो, बट हाउ? लॉन्ग स्टोरी, TTY। ओहो, शॉर्ट मैन टेलिंग मी लॉन्ग स्टोरी। आई लाइक हिम। शादी कब है? 5 दिन बाद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ शादी की तैयारी करो। 5 दिन बाद शादी यही है। बेबी, हो क्या? ओए ओए, आंटी अंकल भी यहाँ पे हैं। पेरी पोड़ा, पेरी पोड़ा। नमस्ते आंटी जी। सॉरी आंटी, परम भैया। अबे कितना सो के चलो उठो, सुबह के 10 बज रहे हैं। लेकिन एक तो संडे है ना मालिक, अब हमको उठाना नहीं। दुनिया चाहे कोने में, हम मस्त अपने सोने में। अबे कितना सो के चलो उठो, सुबह के 10 बज रहे हैं। लेकिन एक तो संडे है ना मालिक, अब हमको उठाना नहीं। दुनिया। बात करते हैं सिंह राशि की। कल सुबह 9:05 पर जो शनि मार्गी होने जा रहा है, इसका सिंह राशि पर कैसा असर पड़ेगा वो बताने जा रही हूँ। मैं बता दूं, सिंह राशि वाले के लिए समय बहुत अच्छा है। हेल्थ की थोड़े से ओ हेलो, चलती है क्या 9 से 12? हाँ चलो। हैं? चलो 9 से 12 चलो, जल्दी चलो भैया, फिर बच्चे तो स्कूल भी छोड़ कर जल्दी चल फटाफट। अरे मैं तो छेड़ रहा था। तू छेड़ रहा था ना? तो मैं छेड़ गई। तू छेड़ रहा था, मैं छेड़ गई। अब जल्दी 9 से 12 जल्दी फटाफट, टाइम नहीं। బిల్టప్ సర్కిల్ దగ్గర మెయిన్ రోడ్ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ రెంట్ కి తీసుకొని వచ్చాము. పూర్తి డీటెయిల్స్ లోకి పోయే ముందు ఈ పేజ్ ను ఫాలో చేసుకోండి. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఇందులో సింగిల్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్, హాల్, కిచెన్, ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ వార్డ్రోబ్స్, సపరేట్ వాషింగ్ ఏరియా, 24/7 వాటర్ ఫెసిలిటీ. మెయిన్ రోడ్ కాబట్టి నిత్యావసరాలన్నీ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ లోనే ఉన్నాయి. ఓనర్ అయితే రెంట్ 7,500 మరియు 2 months అడ్వాన్స్ కోట్ చేస్తున్నారు. ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళు కింద ఉన్న నెంబర్ను కాల్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్. బిల్టప్ సర్కిల్ దగ్గర మెయిన్ రోడ్ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ రెంట్ కి తీసుకొని వచ్చాము.
పూర్తి డీటెయిల్స్లోకి పోయే ముందు ఈ పేజ్ను ఫాలో చేసుకోండి. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఇందులో సింగిల్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్, హాల్, కిచెన్, ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ వార్డ్రోబ్స్, సపరేట్ వాషింగ్ ఏరియా, 24/7 వాటర్ ఫెసిలిటీ, మెయిన్ రోడ్ కాబట్టి నిత్యావసరాలన్నీ వాకబుల్ డిస్టెన్స్లోనే ఉన్నాయి. ఓనర్ అయితే రెంట్ 7,500 మరియు 2 months అడ్వాన్స్ కోట్ చేస్తున్నారు. ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళు కింద ఉన్న నెంబర్ను కాల్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్. हमारा इतना ख्याल रख रहे हो, तुमको एक राज की बात बताएं? हाँ बताओ जरा, कौन सी राज की बात है? काम करते रहने शक हो जाएगा। शक्तिमान ही गंगाधर है, पता अरे है? वाह वाह, ये राज बता के तो आपने दिमाग खोल दिया मेरा। जूनियर जी को जानते हो? जूनियर जी हाँ जानते हैं। उसमें जो कुत्ता रहता है ब्लैक वाला। हाँ हाँ देख। हाँ बनाओ चोरी चोरी मेरे वीडियोस, सोशल मीडिया पे डालो, कर दो मुझे वायरल। एक दिन फेमस हो गया ना, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, फिर 4 गाड़ियां लूंगा, 4 बीवियां अलग अलग घर में रखूंगा, जो मुझे छोड़। हेलो 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 चीकू चीकू मीकू चीकू चीकू मीकू मैंगो से पूछो खाना खा लिया, खाना खा लिया, खाना खा लिया, बोलो मैंगो। चीकू पूछ रहा है खाना खा लिया। चीकू चीकू बोलो, चीकू 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 मैंगो तुम्हें बुला रहा है। चीकू 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 मीकू चीकू मीकू चीकू मैंगो से पूछो खाना खा लिया। शेक हैंड कर लो, शेक हैंड। मैंगो शेक हैंड कर लो। चीकू चीकू मीकू चीकू चीकू मीकू मैंगो से पूछो खाना खा लिया, खाना खा लिया, खाना खा लिया, बोलो मैंगो। चीकू पूछ रहा है खाना खा लिया। और कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो हंसाओ अपने यार को ताकि बारिश हो जाए। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। मेरे पास टेंशन है, डिप्रेशन है, उदासियां हैं, मुसीबतें हैं, सर दर्द है। तुम्हारे पास क्या है गरीबो? मेरे पास टेंशन है, डिप्रेशन है, उदासियां। वो हमारी खाला है ना, अरे आपकी होने वाली सास सईदा बेगम। हाँ पता है वो कहाँ काम शाम करती है? बड़े लोग वड्डी वड्डी बातें। रायचंद का नाम सुना है? देखिए खाक सुना होगा। पता है आज के अखबार में फोटो शोटो आई है उनकी। अच्छा? हाँ। माता रानी का श्राप लगाया हमें। ये लौंडा है ना आपका, 1 नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। अरे ठरकुल्ला, ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। आपने जो पूछना मुझसे पूछो माल को, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्यों शाम को फांसी है तुम्हें? नहीं लगवा दें? नहीं मुझे फांसी से एलर्जी है जी। अच्छा तुम दोनों की शादी हो गई, अब बच्चे का मुंह देख के मैं मरना चाहता हूँ। इतना बुरा बच्चा होगा कि मुंह देख के मर ही जाओगे? तो की कमी नहीं है मुझे, किसी से भी उधार ले लूंगा। मुझे कोई नौकरानी चलेगी पर ये नहीं। आप हमारे लिए शादी ना तोड़े प्लीज। नौकरानी चंदा। दांतों पे ऐसी कोनी मारूंगा ना, ये बोल के दिया सच मान के बैठ गई। अरे शक्ल देखी है आपने? कमजोर कौवे की तरह दिखता है। इतना पतला सिर्फ तुझे देखा है या नटराज की पेंसिल? बाल है। अभी जी काश आप मुझे पहले मिली होती तो मेरी जिंदगी गुले गुलजार हो गई होती। कुछ भी आप हमको ढूंढने का कोशिश ही ना किए होंगे, ना ही तो हम आपके हो जाते। Oh, really? हाँ भाई, तो बात ये है कि एक तो आप नल्ले, ऊपर से आलसी, आप हमको ढूंढने का कोशिश ही ना किए। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे इस दुकान से, इस व्यापार से अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं और वहां पे एक नया व्यापार खोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे। सच्ची हम तो वो जो है बिजनेस का नाम भी सोच लिए। क्या? अंगू बरबू कारपेट लिमिटेड। भाभी सच्ची में आप भी ना, इट्स नॉट कारपेट, इट्स प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ही पकड़े हैं।
भाभी जी, काश आप मुझे पहले मिली होती तो मेरी जिंदगी गुले गुलजार हो गई होती। कुछ भी आप हमको ढूंढने का कोशिश ही ना किए होंगे, ना ही तो हम आपके हो जाते। Oh, really? हाँ भाई, तो बात ये है कि एक तो आप नल्ले, ऊपर से आलसी, आप हमको ढूंढने का कोशिश ही ना किए। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे इस दुकान से, इस व्यापार से अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं और वहां पे एक नया व्यापार खोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना राधा। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती। मैं तो प्यार कर ही नहीं सकती, मैं सिर्फ नफरत करती हूँ, तुमसे भी सिर्फ नफरत। राधा, राधा लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो राधा। झूठ कहा था मैंने, खेल रही थी तुम्हारी। This home in Gitanjali Enclave is in the heart of South Delhi, a true value for money proposition. A second floor which is 462 square yards, located on an 80 feet wider road, just 2 minutes distance from the Kutub Golf Course. You get. हेलो डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को कुत्ते ने काट लिया है। नहीं, बीवी ठीक है, कुत्ता पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी। हेलो डैशिंग हैंडसम गोली गोली को लकी चार्म मिस कर रहा है गोली को। वाओ, कितना अच्छा बोलता है गोली। वाओ, गोली की बात है। दोनों भाइयाँ मिल चुके हैं, अब गोली की बारी है। प्लीज़ हेल्प कीजिए, हेल्पलाइन ऑन कीजिए और गोली को लकी से मिलवा दीजिए। ठीक है, गोली को लकी से मिलवा दीजिए। वाओ, कितना अच्छा बात करता है गोली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? अम्मी, अपनी बच्ची भी भूल गई, अब तक नाराज हो। रुबीना। अरे छिनाल। अम्मी अब 5 साल में तुझे अम्मी याद आई है? उस भाड़ू के साथ तू चली गई है? अम्मी, हमें एफआईआर का फॉर्म भरना, दे दो, मैं आधार कार्ड भेज दो। मुझे पता था सुसरी तू जरूर करेगी फोन। सारी जितनी भी भागी हुई सब कर रही फोन, तू भी करेगी। मुझे पूरा यकीन, तुझे आधार कार्ड नहीं देने की मैं ऐसे भागी। अम्मी, तुम्हें खुदा का वास्ता बांग्लादेश भेज देंगे हमें। अरे कोई से भी देश भेज दे, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। तू अपने बाप भैयों की नाक कटवा गई ना सुसरी है। अब कब खाता खा गई है? और वो भाड़ू कहाँ भाड़ू? 5 things that aren't haram in marriage, but culture made them look sinful. 1. A wife asking for emotional or physical affection. Some cultures shame women for wanting closeness, but in Islam, affection between spouses is worship and a right, not something embarrassing. That's why I created a solution at the end. 2. A wife expressing her needs openly, talking about emotions, support, or intimacy isn't shameful. It's how mercy grows between spouses. 3. Showering together as a couple. Completely halal between husband and wife. The Prophet, peace be upon him, bathed with his wives. Modesty is for outsiders, not your spouse. 4. Showing affection and flirting with each other. A smile, a touch, a compliment. All of it is worship when done with love and intention. 5. A husband and wife having their own private boundaries from extended family. Privacy is not disrespect. It protects the marriage. Culture turned these into taboos. Islam never did. Because in Islam, marriage is meant to be sakana, peace, mercy, affection, not fear of what will people say. Couples who use our guides go from distant and lifeless to connected, passionate, and faith-rooted. Comment love, and I'll send you the full guides. 5 things that aren't haram in marriage, but culture made them look sinful. 1. A wife asking for emotional or physical affection. Some cultures shame women for wanting closeness, but in Islam, affection between spouses is worship and a right, not something embarrassing. That's why I created. ओ जी साहब जी, हमारे गांव में बलात्कार हो गया जी। क्या? रेप? हाँ जी, रेप दिया है किसी को। अरे किसने कर दिया रेप? वो कमेड़ा सामने उसको बैलगाड़ी में बांध के रखा है जी। और जिसके साथ होया वो ओ जी, ये सामने लेटी है। सामने? अरे सामने क्या कर रही है? वही जी, आंगन में लेटी है। आंगन में क्यों लेटी है? वो जी धूप सेक रही है जी। अरे
करके बाद को धूप सेक के आगे। ओ जी प्रधान जी सोहालाल जी ने बोला था कि उसको लटा दो धूप सेकने के लिए, तो लटा दिया जी। कपड़े तो पूरे ठीक ठाक है ना उसके बदन पे? नहीं जी, नंगी लेटी है जी। नंगी लेटी है? हाँ जी। अरे दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। अरे कपड़े तो पहनाओ उसको। अच्छा जी। ओए गोपी, ओए घर के अंदर से चादर उधर ले आ। अभी लाए जी। हाँ जी बोल दिया जी। साहब जी जल्दी आ जाओ ना, पूरा गांव जुटा हुआ है। आप बस हम पहुंच रहे हैं, तुम भी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ हो गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक सी हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए। हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोले, या राधा राधा बोले, या जय श्री राम बोले, या श्रीमन नारायण बोले। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिला दे। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना राधा। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती। मैं तो प्यार कर ही नहीं सकती, मैं सिर्फ नफरत करती हूँ, तुमसे भी सिर्फ नफरत। राधा, राधा लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो राधा। झूठ कहा था मैंने, खेल रही थी तुम्हारे साथ, वो सब सिर्फ एक खेल था। राधा छोड़ दो मेरा हाथ। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना राधा। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती। मैं तो प्यार कर ही नहीं सकती, मैं सिर्फ नफरत करती हूँ, तुमसे भी सिर्फ नफरत। राधा, राधा लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो राधा। झूठ कहा था मैंने, खेल रही। पूजा, कौन भैया, कौन हो तुम? माइंड योर लैंग्वेज, भैया वाली पर्सनालिटी थोड़ी है मेरी। बैंक, क्रेडिट कार्ड, सिंदूर, पति गायब, एडजस्टमेंट, टाइगर। पहचाना? कौन टाइगर? महिला उत्पीड़न केस में अंदर करवा दूंगा कंकाल। बताओ ना, मैं तुम्हारा टाइगर, तुम मेरी पूजा। ए छिपकली, टाइगर की फोटो देखी है कभी? अंकल शर्म करो, अपनी उम्र देखो, जाके उम्र देखो। है आपकी बेटी जैसी है वो बेटी। बेटी जैसी नहीं, बेटी ही है मेरी बेटी। बेटा जे टाइगर पांडे का घर कितना बड़ा हो? क्यों? खाता खुलवाना है। वो तो पूरे परिवार के साथ बाढ़ में बह गो। हो। भैया झूठ काहे बोल रहे हो? हैं? पूरे मथुरा में टाइगर बांधे तुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, न्यू लकी। कहाँ मेरा लक? पूछ के थक गई मैं। मैं लकी जाऊँ। ओ माय गॉड, न्यू होम, सक्सेसफुल लाइफ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितना मिस कर रहे हैं लोग। गॉड, कहाँ हो गन्नू? माय गन्नू, वेयर आर यू माय गन्नू? माय गन्नू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, व्यूज़ दीजिए, शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बोलिए मत, देखिए, देखकर बोलिए। पहले देखिए बाद में बोलिए। मेरा प्यार आग है, अगर संभालने जाओगे तो जल जाओगे, और अगर प्यार करने जाओगे तो खुद संभल जाओगे। कहते हैं ना, सिर्फ आग ही आग को काटती है। सब दौड़ रहा है, सबका नौकरी लग रहा है, हम लोग का क्या होगा भगवान? हम लोग भी तो फॉर्म भरे थे, हम लोग का नहीं है नाम। ना, तुम लोग का नाम नहीं। सब दौड़ रहा है, सबका नौकरी लग रहा है, हम लोग का क्या होगा भगवान? हम लोग भी तो फॉर्म भरे थे, हम लोग का नहीं है नाम। ना, तुम लोग का नाम नहीं। अरे भाई तुम समझो तो। हाथ हटा के बात कर रहा है। एक कटोरी दूध के चक्कर में तूने दोस्ती खराब कर दी। मोए मोए कर दिया मेरे साथ, मोए मोए। अरे भाई तुम समझो तो। रुको जरा। है जी। हाँ जी। भगवान न करे अगर मैं मर गई। क्यों ना करेगा भगवान, एक न एक दिन जरूर करेगा। गया।
रुको जरा। जी। हाँ जी। तो हाय गाइस, मैं आपका रोहित टीएम। तो गाइस हमारी छोटे से फ्लोट में आपका स्वागत है। अरे भाई फ्लोट नहीं होता, ब्लॉग होता है यार। तो गाइस हमारे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस हमारे चैनल को सब्र कर लेना। अरे भाई सब्र नहीं, सब्सक्राइब होती है यार। तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। तो पढ़ाई भी करने जाते हो क्या यार तुम? अरे तो ऐसे ही थोड़ू ना पुलिस में और आर्मी में नौकरी लग जाती है। हाँ वो बात पढ़ना तो तो है। पड़ता है ना भाई। लेकिन एक ही कॉपी लेके जा रहे हो अरे तुम? तो वो एक कोचिंग में एक ही कॉपी में काम हो जाता पूरा। बैग में लेके जाया करो यार। हम बहुए अगर दिन में थोड़ा सा सो ले तो उठते ही सास को चेक करना पड़ता है कि हम बच गए या उनका मुंह फूल गया। हम बहुए अगर दिन में थोड़ा सा सो ले। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने का। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा हेलो मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, सो जा, डरना को, आराम से सो। हाँ आराम से सो जा। हाँ सो जाओ मेरा डार्लिंग, मेरा बेबी, मेरा बेबी, आई लव यू। मेरा बेबी, मेरा बेबी, आई लव यू माय बेबी। हेलो हेलो डैशिंग हैंडसम गोली गोली को लकी चाम मिस कर रहा है गोली को। वाओ कितना अच्छा बोलता है गोली। वाओ गोली की बात है। दोनों भाइयाँ मिल चुके हैं, अब गोली की बारी है। प्लीज़ हेल्प कीजिए, हेल्पलाइन ऑन कीजिए और गोली को लकी से मिलवा दीजिए। ठीक है, ठीक है, गोली को लकी से मिलवा दीजिए। वाओ कितना अच्छा बात करता है गोली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के रोज़ मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। रिवायात बाज़ औक़ात ये भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, पब्लिक को बार बार कहा है कि बाज़ रिवायात ऐसी होती हैं जिनमें कुछ ज़ौफ़ होता है, कमज़ोरी होती है, और कमज़ोरी असल में हदीस में नहीं होती, हदीस बयान करने वाले जो होते हैं, क्योंकि नबी करीम में कोई कमज़ोरी नहीं, सहाबा, ताबिईन, फिर इसके बाद चलते चलते सिलसिला फिर कोई इमाम बुखारी तक पहुंचता है या इमाम तिरमिज़ी तक पहुंचा, तो दरमियान में जो रावी आते हैं उनमें से बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनके हाफ़ज़े कवी नहीं होते, किसी का तक़वा इतना कामिल नहीं होता, और दीगर मसाइल होते हैं, या अपने से ऊपर वाले से मुलाकात उसकी साबित नहीं होती, तो हदीस में थोड़ी सी कमज़ोरियाँ वगैरह आती हैं। तो इस किस्म की हदीसों पर एतमाद किया जा सकता है जो फ़ज़ाइल के बाब में हों, अगरचे ज़ईफ़ हदीसें हों। और यहाँ पे उलमा ने धर्मेंद्र आपका दोस्त भी था, आपके साथ टाइम भी गुजरा, आपको बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान बुलाया गया फिल्म्स लिखने के लिए एज अ राइटर, क्या मामला देखे आपने? धर्मेंद्र मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सिर्फ एक्टर नहीं था। जैसे यहाँ होते ना शोमैन, आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री मशहूर होता है, जैसे शोमैन फिल्म इंडिया की इंडस्ट्री के राज कपूर भी थे, उसके बाद सुभाष घई थे। एक्टरों का अगर कोई शोमैन था ना, जिसको ही मैन भी कहते थे, वो धर्मेंद्र था। ठीक, ये पहला एक्टर था जिसने बॉडी बिल्डिंग की और जो अपने डौले दिखाता था बाकायदा, और वहाँ से तमाम आर्टिस्ट इंस्पायर हुए। बाद में इसके जो दौर के एक्टर थे वो तो ना कर सके, इसके दौर के एक्टर थे दिलीप कुमार, राज कपूर और धर्मेंद्र और देवानंद, ये 4 सतून थे। ठीक है, बम्बे की पुरानी फिल्म इंडस्ट्री के। बिल्कुल ठीक। ये आखिरी सतून था। अच्छा, दिलीप कुमार गए, राज कपूर गया, देवानंद गया, तो आज ये धर्मेंद्र आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, केम छो, केड़ो हाल है, वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, न्यू लकी। कहाँ है मेरा लक? पूछ पूछ के थक गई मैं। लक, मैं लकी चाऊँ। ओ माय गॉड, न्यू होम, सक्सेसफुल लाइफ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितना मिस कर रहे हैं लोग। गॉड, कहाँ हो गन्नू? माय गन्नू, वेयर आर यू माय गन्नू? माय गन्नू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, व्यूज़ दीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बोलिए मत, देखिए।
देखकर बोलिए, पहले देखिए बाद में बोलिए। ये है प्रीमियम स्वीट रूम, इंडोर प्ले एरिया, gym area. Hey, hi everyone, welcome to the channel Pigeon Party Bus. Today we are in Bomnahalli near to AMR Tech Park and this is a premium co-living space for working professionals. तो चलिए जाते हैं और देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रॉपर्टी ना, यहाँ पर आपको 0 डिपॉजिट में रूम्स मिल जाएगा। और ये है वो co-living space which is Lavender House and the brand name is Shivani Living. Biometric facilities here. And the best part about this property, it's a completely digitalized property. यहाँ पर आपको 0 डिपॉजिट में रूम्स मिल जाएगा। 24/7 सिक्योरिटी डेस्क, बाइक पार्किंग मिल जाएगा। DG इज देयर, इट मीन्स 24/7 पावर बैकअप भी मिल जाएगा। ये है ऑफिस रूम। दिस इज द ब्रांड शिवानी लिविंग। इस साइड में सिट आउट एरिया, ये है डाइनिंग एरिया। मेरा ट्रैक्टर तो तू बड़ा जहाज ले फिर दिया है, आधा इत्थे ही खड़ू कर ला जो करना। अब जो करना है ना वो तो पुलिस ही करेगी। अभी फोन करती हूँ पुलिस को। ओ तू पुलिस छड़, तू आर्मी बुला ला चंगा। आ हला के विखाओ तू ही। ओ बहन साहब छड्डो पापा की लेना यार फैम। भाभी जी आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप तो खुद चलती बढ़ती इत्र की बोतल हैं और हम आपको खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक चले आते हैं। अब कहा बोलते ना, हमरे कछु समझ ही ना आया आता है भरभूति। भाभी जी आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप तो खुद चलती बढ़ती इत्र की बोतल हैं और हम आपको खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक चले आते हैं। अब कहा बोलते ना, हमरे कछु समझ ही ना आया आता है भरभूति। ओ हेलो, चलती है क्या 9 से 12? हाँ चलो। हैं? चलो 9 से 12 चलो, जल्दी चलो भैया, फिर बच्चे तो स्कूल भी छोड़ कर ना, जल्दी चल फटाफट। अरे मैं तो छेड़ रहा था। तू छेड़ रहा था ना? तो मैं छेड़ गई। तू छेड़ रहा था, मैं छेड़ गई। अब जल्दी 9 से 12 जल्दी, फटाफट, टाइम नहीं। साला मेरा भी सपना है कि इनकम टैक्स वाला मेरा घर आए छापा मारने के लिए। सोफा खोले तो नोटों का बंडल मिले, पानी का टंकी खोले तो नोटों का बंडल मिले, साला दीवार तोड़े तो सोना ही सोना मिले। वो का चौदह इनकम टैक्स वाला भी सोचेगा। अनन्या, सनी, विक्रम, तुलसी, बंटू, बेस्टेस्ट फ्रेंड, कुक्कू, वर्ल्ड्स बेस्ट वेडिंग प्लानर। हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? व्हाट अ सरप्राइज। अकेले आए हो? नहीं, विक्रम के साथ आई हूँ। ये अनन्या है, मेरी फियांसे। वाओ, व्हाट अ हैंडसम बॉय। देखो तुलसी, देखो मतलब क्या मेरा एक्स है विक्रम? इसे देखो, ये कितनी प्रिटी है। जस्ट लुक एट हर। अरे स्टूपिड, ये मेरी एक्स है, याद है? एक्सक्यूज मी। वाओ, आप सब एक दूसरे के एक्स हो? बट हाउ? लॉन्ग स्टोरी, TTY। ओहो, शॉर्ट मैन टेलिंग मी लॉन्ग स्टोरी। आई लाइक हिम। शादी कब है? 5 दिन बाद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ शादी की तैयारी करो। 5 दिन बाद शादी यही है। बेबी, हो क्या? ओए ओए, आंटी अंकल भी यहाँ पे हैं। पेरी पोड़ा, पेरी पोड़ा। नमस्ते आंटी जी। सॉरी आंटी, परम भैया। हेलो मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना। सो जा, डरना को, आराम से सो। हाँ आराम से सो जाओ। हाँ सो जाओ मेरा डार्लिंग, मेरा बेबी, मेरा बेबी। आई लव यू। मेरा बेबी, मेरा बेबी, आई लव यू माय बेबी। यात्रीगण कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और नागुर का इंतज़ार कीजिए। सारे ख्वाब झूठे, सच्चाई और आमने सामने मिलते सो सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। यात्रीगण अपने अपने सामान का खुद बोझ उठाइए। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आप? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा हेलो हेलो, डैशिंग हैंडसम गोली गोली को लकी चाम मिस कर रहा है गोली को। वाओ कितना अच्छा बोलता है गोली।
वाह, गोली की बात है। दोनों भाइयाँ मिल चुके हैं, अब गोली की बारी है। प्लीज़ हेल्प कीजिए, हेल्पलाइन ऑन कीजिए और गोली को लक्की से मिलवा दीजिए। ठीक है, ठीक है, गोली को लक्की से मिलवा दीजिए। वाह, कितना अच्छा बात करता है गोली। व्यवहार वही करिए दूसरे के साथ जो अपने साथ आपको पसंद हो। कर्मा रिटर्न्स, लेकिन कर्मा रिटर्न्स में टाइम लगता है, एक दिन नहीं आते हैं। आज जो आपकी निंदा कर रहे हैं, कल पूरी दुनिया में, समाज में ढंका बजाकर उनकी निंदा होगी, लेकिन आपको तभी। हेलो हेलो, डैशिंग हैंडसम गोली गोली को लकी चाम मिस कर रहा है गोली को। वाह, कितना अच्छा बोलता है गोली। वाह, गोली की बात है। दोनों भाइयाँ मिल चुके हैं, अब गोली की बारी है। प्लीज़ हेल्प कीजिए, हेल्पलाइन ऑन कीजिए और गोली को लक्की से मिलवा दीजिए। ठीक है, ठीक है, गोली को लक्की से मिलवा दीजिए। वाह, कितना अच्छा बात करता है गोली। और कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, तो हंसाओ अपने यार को ताकि बारिश हो जाए। मेरा ट्रैक्टर तो तू बड़ा जहाज ले फिर दिया है, आधा इत्थे ही खड़ू, कर ला जो करना। अब जो करना है ना वो तो पुलिस ही करेगी। अभी फोन करती हूँ पुलिस को। ओ तू पुलिस छड़, तू आर्मी बुला ला, चंगा आ हला के बखाओ तू ही। ओ बहन साहब छड्डो आपा की लेना यार फैम। बात करते हैं सिंह राशि की। कल सुबह 9:05 पर जो शनि मार्गी होने जा रहा है, इसका सिंह राशि पर कैसा असर पड़ेगा वो बताने जा रही हूँ। मैं बता दूं, सिंह राशि वाले के लिए समय बहुत अच्छा है। हेल्थ की थोड़े से हम बउए अगर दिन में थोड़ा सा सो ले तो उठते ही सांस को चेक करना पड़ता है कि हम बच गए या उनका मुंह फूल गया। हम बउए अगर दिन में थोड़ा सा सो ले। हेलो 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 हेलो। भारतीय बीवी 1 घंटे तक पति को लेक्चर देने के बाद बोलती है, मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया। भारतीय बीवी 1 घंटे तक पति को लेक्चर देने के बाद बोलती है, मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया। पढ़ाई भी करने जाते हो क्या यार तुम? अरे तो ऐसे ही थोड़ू ना पुलिस में और आर्मी में नौकरी लग जाती है। हाँ, वो बात पढ़ना तो तो है। पड़ता है ना भाई। लेकिन एक ही कॉपी लेके जा रहे हो अरे तुम? तो वो एक कोचिंग में एक ही कॉपी में काम हो जाता पूरा। बैग में लेके जाया करो यार। पहले तो मुझे समझ पर मुझे समझ नहीं आती थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को कुत्ते ने काट लिया है। नहीं, बीवी ठीक है, कुत्ता पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। This home in Gitanjali Enclave is in the heart of South Delhi, a true value for money proposition. A second floor which is 462 square yards, located on an 80 feet wider road, just 2 minutes distance from the Kutub Golf Course. You get आपको देख के लग रहा है कि इस बार आप डांडिया में डांडिया तोड़ नाचेंगी। भाई तो का है ना बरबूती जी, हमको बहुत पसंद है डांडिया खेलना। ई फैटी बॉल्स का इंतजार हम पूरा साल करते हैं। फैटी बॉल से आपके लड्डू के भैया हैं। हाँ, कहा बोले? साडियां पंजाबी मामा अम्मी पैसे दे दे। मैं कर दियां नवा खसम। मैं तो कहनी गा मैनू मंडी ते बेचो, बीमारी पड़े तुसी मेरी जड़ी जान नु कीड़े पाए मार अरे वो अचानक से हो गया, वो चूहा था ना। अरे कोई बात चोर नहीं। होता तो उसको आज छोड़ते नहीं। अच्छा, शांत हो लेकिन वो जाओ। अचानक से निकला, हम एकदम सो रहे थे, हम चौंक गए बिल्कुल। हाँ, समझ हमारा सकते हैं। बीपी लो हो गया। आप ठीक हो? नहीं, लेकिन अब ठीक है, अब ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं होगी। आराम है, आराम है। सब दौड़ रहा है, सबका नौकरी लग रहा है, हम लोग का क्या होगा भगवान? हम लोग भी तो फॉर्म भरे थे, हम लोग का नहीं है नाम? ना, तुम लोग का नाम नहीं। अरे भाई तुम समझो तो। हाथ हटा के बात कर रहा है। एक कटोरी दूध के चक्कर में तूने दोस्ती खराब कर दी। मोए मोए कर दिया मेरे साथ, मोए मोए। अरे भाई तुम समझो तो।
तो हाय गाइस, मैं आपका रोहित टीएम। तो गाइस हमारी छोटे से फ्लॉट में आपका स्वागत है। अरे भाई फ्लॉट नहीं होता, ब्लॉग होता है यार। तो गाइस हमारे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस हमारे चैनल को सब्र कर लेना। अरे भाई सब्र नहीं, सब्सक्राइब होती है यार। तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। तो सब दौड़ रहा है, सबका नौकरी लग रहा है, हम लोग का क्या होगा भगवान? हम लोग भी तो फॉर्म भरे थे, हम लोग का नहीं है नाम? ना, तुम लोग का नाम नहीं है। तो रुको जरा। है जी। हाँ जी। भगवान न करे अगर मैं मर गई। क्यों ना करेगा भगवान, एक ना एक दिन जरूर करेगा। गया। तो रुको जरा। है जी। हाँ जी। वो हमारी खाला है ना, अरे आपकी होने वाली सास सईदा बेगम। हाँ, पता है वो कहाँ काम शाम करती है? बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। रायचंद का नाम सुना है? देखिए, खाक सुना होगा। पता है आज के अखबार में फोटो शोटो आई है उनकी। अच्छा? हाँ। लाहौर यूनिवर्सिटी में वो शकुंतला का जो रूम है वो भी उसी हवाले से है कि उस लड़की के साथ। अच्छा, मतलब सच है वो सच है। वो तो बिल्कुल हजारों ने देखा और एक्सपीरियंस किया। एक घर था मॉडल टाउन में, उस घर में था बड़ा अच्छा खूबसूरत कोठी थी। आहिस्ता आहिस्ता पता चला जी वो अब वहाँ कोई नहीं रह सकता। एक रेडी वाला हुआ करता था, वो जो रस गन्ना का रस की रेडी होती है ना, वो लगाता था। वो उस घर के जो लॉन था ना वहाँ पे रहता था। उस घर के अंदर लोगों ने खरीदने की कोशिश की, मालकान ने बेचने की कोशिश की, बहुत से लोग पहले रेंट पे जाने के लिए, लेकिन कोई भी कुछ दिन भी नहीं रह पाता था, भाग के छोड़ देते थे। मैंने उस रेडी वाले से पूछा कि क्या मामला है, आप लोग क्या सुना इसके घर के हवाले से, सच्चाई क्या है? उसने कहा कि बाजी मैं तो यहाँ लॉन में रहता हूँ, लेकिन मैंने एक जो चीज है कि इस घर के जो मालकान थे वो 5 लोगों का कत्ल हुआ था, बड़ा बहुत ही दरिंदगी से, ना औरतों को छोड़ा ना बच्चों को। और मतलब अगर एक औरत अपने 2 बच्चे लेके भाग रही थी सीढ़ियों तो उसको सीढ़ियों पे काट दिया गया, उसको भी।